दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो भारत से जो मैच हारी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, इंतहाई शर्मनाक। इसमें कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं और सवालात ये भी हैं कि तब्दीली कहाँ होनी चाहिए, टीम में होनी चाहिए या क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में होनी चाहिए। इस हवाले से सवाल करेंगे और ज़रा सियासत पे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया था बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुज़ाकरात करने का, तो इमरान खान सियासी जमातों से, संजीदा फरीक़ैन से मुज़ाकरात पे तैयार हो गए हैं। इन्हीं मामलात के हवाले से और दीगर अहम इशूज़ भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून से और PMLN से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सियासत के हवाले से तो ज़रा आगे चल के बात होगी, पहले ज़रा क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के जज्बात बड़े मजरूह हुए हैं। तो आपके क्या जज्बात से जब भारत से शर्मनाक परफॉर्मेंस के तौर पर पाकिस्तान की टीम हारी है और कौम इस वक्त मुतालबा कर रही है कि ना सिर्फ टीम के अंदर तब्दीली लाई जाए बल्कि मैनेजमेंट के अंदर भी, मीनिंग्स हो कि PCB के जो सबरा हैं मोहसिन नकवी, उनको तब्दील कर दिया जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी क्रिकेट पे हाँ, बाकी कौम की तरह मैं भी दिल गिरफ्ता हूँ, लेकिन हमें ज़रूर इस पे दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि एक तो बॉलिंग की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने हिंदुस्तान को 119 तक महदूद कर दिया। ठीक। बैटिंग में कल बहरान आया है और आई थिंक अगर इस पूरे मैच का कोई खुलासा हो सकता है तो पाकिस्तान की टीम को सबसे ज्यादा एक ज़हनी डिसिप्लिन और ज़हनी पुख्तगी, टफनेस की जरूरत है कि वो इस तरह के जो तनाव वाले मैचेस हैं उसमें अपने जहन को मुस्तकम रखकर जो है वो खेल सकें और टीम को कामयाबी से हम किनार करा सकें। तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इस वक्त तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि जी फौरी तौर पे PCB के चेयरमैन को बदल दिया जाए। अच्छा। लेकिन इसका जरूर हिसाब और शुमार होना चाहिए। और एक चीज जो अब वाजे है कि टीम में कुछ नए खून की जरूरत है, बैट्समैन में भी और बॉलर्स में भी। तो ये बात वजीर आजम जब अभी टीम वापस आएगी वर्ल्ड कप के बाद और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है उनसे भी जरूर ये गुफ्तगू होगी कि अब जो है इसको बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी है, लेकिन अब वो बैनुल-अक़वामी तौर पे जितना अब एक ऊंचा मयार है जिस पर हमें खेलना होता है पूरी दुनिया की टीमों ने, तो गालिबन इस वक्त जो टीम की कॉम्पोजिशन है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें वो एक पूरे यूनिट की तरह जमकर और ज़हनी टफनेस के साथ खेल सके। ये जरूर कुछ हिसाब और शुमार तो होगा जब टीम वापस आएगी और चेयरमैन साहब भी वापस आए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टीम का एहतसाब होना चाहिए, कौमी टीम की तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन जो मैनेजमेंट है PCB के सबरा, वहां तब्दीली मैनेजमेंट की कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए, राइट? उन्हें एक दफा जरूर, उन्हें आए हुए चंद माह हुए हैं, उन्हें एक दफा जरूर मौका देना चाहिए कि वो ये जो रीबिल्डिंग की एक्सरसाइज है वो कर सके। अच्छा। और ये जो एक सेंस है जिसका मोहसिन नकवी साहब के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि टीम में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ समत से सिफारिशों पर आए हैं। तो टीम को तो हमें अब एक बहुत ही बेलाग तरीके से स्ट्रिक्टली जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है या मुख्तलिफ लीग्स में जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर उसको उसका शुमार करना है। दूसरा में एक जो नया आंसर आ गया है जिसकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है वो ये है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी अब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो हैं सुपर लीग जो है T20 की उसमें खेलते हैं। वहां से उनको बहुत ज्यादा आमदनी भी है और जिसको तो क्या ऐसे हमें लोगों की जरूरत है जिनकी कमिटमेंट दूसरे मुल्कों में है ज्यादा और पाकिस्तान से ज्यादा उनकी कमिटमेंट जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये नकवी साहब के सामने होनी चाहिए। उन्हें हमें एक जरूर मौका देना चाहिए कि वो टीम को रीबिल्ड कर सकें, लेकिन अगर वो इसमें आइंदा आने वाले महीने भी आ जाएंगे और नए वर्ल्ड कप के बाद भी सीरीज आएंगी तो अगर तो महसूस होता है कि टीम जो है वो उसी
तनाव का शिकार है या डिलीवर नहीं कर पा रही, तो जरूर फिर तब्दीली पर गौर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है ये कबल अज वक्त होगा, उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए कि वो इसको रीबिल्ड कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा अब सियासत के हवाले से बात करेंगे। हतक इज़्ज़त कानून पंजाब, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सेंटर में भी पंजाब में भी आपके इत्तेहादी भी हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। पंजाब में उनके दो शिकवे हैं, वो कह रहे हैं कि हतक इज़्ज़त कानून पे हमारे गवर्नर छुट्टी पे चले गए, बाद में आपके जो कई मकाम गवर्नर हैं उन्होंने एक वारदात डाल दी और बिल पे जो है दस्तखत कर दिए, कानून उसको बना दिया। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के। फिर पंजाब में वो कह रहे हैं कि आपने पंजाब के बजट के हवाले से भी हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया। सेंटर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद चाक कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने हमें बजट की तैयारी में मुशावरत में साथ नहीं रखा। पीपल्स पार्टी यहां तक कह रही है कि हम आपका साथ देके एक गुनाह कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के तेवर कुछ बदले बदले नजर आते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ गलबे में हिस्सा लें और मलबे में हिस्सा ना लें। उन्हें गलबा और मलबा दोनों हमारे साथ मिलकर उठाना है। हम दोनों एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा है जो कि दोनों की कौमी असेंबली में इस वक्त नुमाइंदगी है, उसकी बुनियाद पर खड़ी है। और उनकी जो अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेरी ये तवक्को है कि मरीम नवाज साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो कि अब चाइना से तशरीफ ले आए हैं एक बड़े कामयाब दौरे के बाद, तो वो इनको दूर करेंगे। ये जरूर मुझे इस बात पर एक तसल्ली है कि पीपल्स पार्टी और हमारे मकासद एक हैं। उन मकासद के हसूल में जो हमने रास्ता इख्तियार करना है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो मकसद है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, जमहूरियत को तक़वियत देनी है, और मिलकर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इस पर जरा आगे चल के सवाल कर लेते हैं। लेकिन हतक इज़्ज़त कानून, सिविल सोसाइटी सारी आपके खिलाफ हो गई है, सहाफ़ी बरादरी आपके खिलाफ हो चुकी है, इसको काला कानून कह रहे हैं इस मामले को वो, लेकिन उसके बावजूद आप लोग डटे हुए हैं, मुशावरत आप लोग नहीं कर रहे, और ख़ासतौर पर सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी कह रही है कि आप माज़रत के साथ एक डिक्टेटोरियल रवैया, एक आमरियत का रवैया आप लोग एडॉप्ट किए हुए हैं। इसका जरा जवाब दीजिएगा। जी, हमारे पास, हम सब इलाज पर बहस करते हैं, लेकिन जिस बीमारी का इलाज करना है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। बीमारी हुकूमत पर तनकीद नहीं है। आप जरूर करें, पूरा मीडिया आज़ाद है पॉलिसीज पर तनकीद करने में, तरीक़ेकार पर तनकीद करने में, लेकिन जिस बीमारी का इलाज हद इज़्ज़त के जरिए किया जा रहा है वो ये है कि मुल्क में तमाम शहरियों को, जो शहरी बराबर हैं, लेकिन उन शहरियों में पाकिस्तान के इदारों के सरबराह भी शामिल हैं, उसमें अदलिया के अरकान भी शामिल हैं, उसमें सहाफ़ी बरादरी की जो आवाज़ें थी तनकीदी वो भी शामिल हैं, जिनके ऊपर फिर बदतरीन किस्म का अंग्रेजी का लफ्ज़ है स्लैंडर और लाइबल किया गया। मुझे याद है कि कुछ साल पहले, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, ख़वातीन सहाफ़ी मिलकर कौमी असेंबली की इंसानी हकूक़ कमेटी में गई थी और उन्होंने बड़ी बहादुरी से वो तमाम जो बहुत ही फहश और गलत किस्म की तस्वीर थी जो उनकी बनाकर एक जमात के सोशल मीडिया सेक्शन से उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती थी, और वो आज भी कैंपेन है, वो जहां उनका जी चाहता है, वो चाहे ख्वाज पाकिस्तान है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो तनकीद वाले सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ और उनके खानदानों के खिलाफ, उनकी खवातीन और उनके बच्चों के खिलाफ हर किस्म की, कभी किस्म की कैंपेन होती है। ये वो बीमारी है जिसका इलाज आप लोग हतक इज़्ज़त कानून के तहत चाहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में इमरान खान को मशवरा दिया था कि आप मुज़ाकरात करें। अब इमरान खान उस पर राज़ी हो गए हैं। खबर ये आ रही है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे और कहेंगे कि मैं संजीदा फरीक़ैन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तो क्या नून लीग इमरान खान से मुज़ाकरात को तैयार है? हालांकि नवाज शरीफ ने अभी चंद दिन पहले कहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसका जवाब दीजिए, और क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनना चाहिए सियासी मुज़ाकरात में? जी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनका जो मशवरा है या नसीहत है वो बिल्कुल साइब है, बेहतर है, मुस्बत है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं, और ये आपके नाज़रीन को मैं याद करा दूं, फिर कहूँगा कि हमें इलाज के पीछे भागते रहते हैं और बीमारी भूल जाते हैं। ये बहस हो रही है एक कानून के ऊपर जो तरमीम की गई थी। ये खालिस्तन पार्लियामान का मामला है। तो जो उस पार्लियामान में जिसमें बानी चेयरमैन के
एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो पार्लियामान में क्यों नहीं आकर बात करते, जहां अवाम के मसाइल हल करने की जगह है, जो कानून साजी की जगह है। ये अजीब बात है कि वो पार्लियामान से बाहर जो है ना वो इदारों की बात करते हैं, वो कहते हैं संजीदा लोगों से। इसका तो खुलासा ये है कि बानी चेयरमैन जमहूरियत में और आइन की सरबुलंदी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि उनको उनकी जड़ें काटना चाहते हैं ताकि और इदारों से गुफ्तगू करके। अगर वो वाकई जमहूरियत में संजीदा है तो पार्लियामान का इजलास आज भी था जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब ये चल रहा है तो पार्लियामान में हर रोज मौका है कि वो अपना कुछ मुस्बत अंदाज से अगर बात करेंगे तो पार्लियामान में मौजूद तमाम हुकूमती जमातें हर वक्त गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और जो बात मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है वो बड़ी सादा सी बात है। मैं उसका खुलासा कर देता हूं कि अवाम के मसाइल के हल के लिए, कानून साजी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए, इलेक्शंस को बेहतर करने के लिए हम हर वक्त हर 24 घंटे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शख्स की रिहाई की सौदेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ठीक है, इमरान खान की रिहाई की सौदेबाजी, यानी कि आप कह रहे हैं कि एनआरओ के लिए तैयार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवालात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सियासत पर तो आपसे हमेशा ही बात होती है, आज भी आपसे बात होगी, लेकिन पहले जरा क्रिकेट के हवाले से जो भारत से एक शर्मनाक शिकस्त ली है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने, आपके जज्बात क्या थे? क्या आपने भी उसी तरह से हर्ट फील किया जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम फील कर रही है? एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक कि टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए, और क्या उसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी PCB के सरबराह की भी तब्दीली होनी चाहिए? मोहसिन नकवी साहब, जिनका पीपल्स पार्टी के साथ भी एक बड़ा खास ताल्लुक रहा तो है। पहली बात गरीदा ये है कि जब भी कभी खेल के मैदान में कोई टीम खेलती है और वो मुसलसल अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसमें तब्दीलियां होना फितरी अमल है, वो होना चाहिए जो जरूरी है। हाँ, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय, मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स की राय कल यही थी कि टीम सेलेक्ट करते हुए कुछ ऐसे लोग भी सेलेक्ट कर लिए गए जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, जो यहाँ हमारे यहाँ वनडे नहीं खेले, पाकिस्तान के अंदर 4 डेज मैचेस नहीं खेले, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो काउंटी वगैरह खेलते रहे हैं और उन्होंने अपने कैरियर को पाकिस्तान की क्रिकेट पे ज्यादा फोकस दी है, उनको अपने आखिरी वक्त में टीम में शामिल कर लिया। इस तरह के जो सवाल है इसको देखना चाहिए। और तब्दीलियों का अमल एक तसलसल है, इस पे खास रिएक्शन नहीं। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी हैरानगी है वो ये है कि हमने, और इसमें हम सब शामिल हैं, आप भी और मैं भी, यानी मीडिया भी और हम भी, सारे समाज भी सब शामिल हैं कि हमने पाकिस्तान इंडिया के खेल को एक दुश्मनी का खेल बना दिया। यानी ये जीत जो है ये जंग जीतना, तो जंग कोई ऐसा आसान काम है कि हम हिंदुस्तान से जंग करना चाहते हैं, हम उसको जंग में पिछाड़ना चाहते हैं? ये कोई अच्छी सोच है? ये कोई मुस्बत सोच है? मेरी सोच तो ये है कि हम हिंदुस्तान से जंग नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ पीसफुल मीन्स के जरिए अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ये कायरा साहब इन प्रिंसिपल इन एसेंस आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से एक रिवलरी होती है आज राइवल्स के साथ, ये एशेस में भी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन बहरहाल जो मेरा सवाल था उस हिस्से का जवाब दे दीजिए। टीम में तब्दीलियों का तो आपने हल्का सा तस्करा कर दिया, क्या मैनेजमेंट में भी PCB सरबराह की भी, मोहसिन नकवी की भी तब्दीली होनी चाहिए आपके नजदीक? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया ना कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हमारे हर बंदा एक्सपर्ट होता है वैसे, और हर बंदा अपनी राय दे रहा होता है। मोहसिन नकवी साहब को बनाया गया, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मेरा वैसे और भी ख्याल है कि एक बैलेंस्ड मुआशरा ही बेहतर टीमें और बेहतर खिलाड़ी पैदा करता है, ये भी हमारे यहाँ एक मसला है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अभी आए हैं, एक मैच हार जाने से अगर आपका ख्याल है कि हमें चेयरमैन बदलना चाहिए तो फिर नहीं, उनमें अदर मैच को खामी है। तो मैंने पहले किया ना कि तब्दीलियों का अमल एक रेगुलर प्रोसेस है, टीम के अंदर भी और मैनेजमेंट में।
ठीक है, यानी कि पीपल्स पार्टी भी फिलहाल मोहसिन नकवी की तब्दीली की हामी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जरा सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया इमरान खान को मुज़ाकरात करने का, जो कि उन्होंने मान लिया। खबर ये आई कि अब वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे और कहेंगे कि मैं संजीदा क़ुव्वतों के साथ फ़रीक़ैन के साथ मुज़ाकरात को तैयार हूँ। तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? क्योंकि आप लोग हमेशा से, बल्कि अभी हालिया माजी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक नरम गोशा तो आप लोग रखते हैं, तो क्या आप लोग वेलकम करेंगे? और क्या आपके नज़दीक सुप्रीम कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का हिस्सा होनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रूह के मुताबिक डायलॉग के अमल को सपोर्ट किया, ऑलवेज। ठीक, हम समझते हैं कि डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकालना ही डेमोक्रेसी है। ठीक, वो डायलॉग असम्बलियों के फ्लोर पे हो, जमातों के माबैन हो, जहाँ भी हो, उसके जरिए ही आप मसाइल का हल निकालते हैं। ये बड़ा वाज़ेह फैसला है। अब रहा ये अमल के मुज़ाकरात, खान हमारी जमात तो हमेशा कहती रही, जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी तभी हमने कहा, बिलावल साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा कि मियाँ साहब, इमरान खान साहब, आप कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप अकेले मुल्क का मसाइल हल नहीं कर सकते, हम सब आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। आपको याद होगा खान साहब ने उसके जवाब में गालियाँ दी, उसके जवाब सब 4-7 गालियाँ देते रहे और हमें चोर डाकू कह के पता नहीं क्या क्या लक़ब देते रहे, ठीक, जेलों में डालते रहे। उसके बावजूद तब कहते रहे। फिर उनकी हुकूमत चली गई, हमारी हुकूमत आ गई, और उस हुकूमत के दौरान भी हमारा उनसे तकाजा यही रहा, हमने फिर कोशिश की। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की कोशिश कामयाब हो गई, हमने डायलॉग के लिए जमातों को राजी किया, ठीक, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल हो गए। और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने हमें सबको अदालतों में बुला दिया। मैं खुद अदालत में पेश हुआ पीपल्स पार्टी की तरफ से, वहां पे गुजारिश भी की कि जनाब आप मेहरबानी करें, ये हमारा काम है, हमें सियासत करने दें, हम आइन बनाने वाले हैं, हम ही आइन के मुहाफिज हैं, आप नहीं है, ये पार्लियामान है, हमें मौका दें, हम अपने मसाइल का हल निकालते हैं। लड़ाई सियासतदानों में हर जगह होती है, यहाँ तो अदालतों में लड़ाइयाँ हो, जजों में लड़ाइयाँ हो रही है, यहाँ तो और कहाँ लड़ाई नहीं पड़ी हुई, तो हमें मौका दे। खैर वो उन्होंने मौका दिया भी तो, लेकिन साथ कदगन लगा दी कि 1 हफ्ते का टाइम है, तो इमरान खान साहब को वीटो पावर दे दी। उसके बावजूद वो डायलॉग कंक्लूड हो गया, इफ यू रिकॉल दैट, वो डायलॉग कामयाब हो गया। उसके 3 सेशन हुए, और पहला सेशन शायद 2 मई को था, फिर 3 मई को था, फिर 6 मई को था, और ये 4 मई और 6 मई को था। अब जरा गौर कीजिए, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिसॉल्व हो चुकी थी, और हम वो मुतालबा कर रहे थे कि फौरन इंतखाब कराएं। सुप्रीम कोर्ट डंडा लिए खड़ी थी, और हुकूमत ये कह रही थी कि इंतखाब मुमकिन नहीं है ऐसी सूरत में। एक तकाजा ये था, दूसरा ये था कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब कराया जाए, और बजट कौन पेश करेगा, फलां कब होगा, इस पे सरापा एहतजाज थे पीटीआई वाले। मुज़ाकरात हुए तो ये बात तय हो गई कि पूरे मुल्क में इंतखाब एक दिन होगा। ये बात मैं मीडिया पे कह रहा हूँ, और मैं आज नहीं कह रहा, मैंने दसियों प्रोग्रामों में, दसियों, शायद सैकड़ों में हूँ, ये बात कही है, और उसको रिबाट किसी ने नहीं किया। एक दिन इलेक्शन होंगे, ये तय हो गया। दूसरा, बजट हमारी हुकूमत पेश करेगी, और वो बजट 25, 26, 27 जून को अप्रूव हो जाएगा। हमारा ख्याल था कि जुलाई के मिड में जाके असेंबली डिसॉल्व करेंगे। पीटीआई का मुतालबा था कि 30 जून को बजट 26, 27, 28 को पास करें, और 30 जून को असेंबली डिसॉल्व करें। तो अल्टीमेटली ये तय हो गया, हमने फैसला कर लिया कि ठीक है, हम 30 जून को असेंबली डिसॉल्व करते हैं। ये इनकी और हमारी टीमें बैठी हुई थी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को फोन आता है, वो उठ के उसी हाल के सेनेट का वो जो बैंक्वेट हाल है उसके कोने में चले जाते हैं, वहां जाके फोन सुनते हैं, और वो लंबा फोन होता है, वो 10-12 मिनट का, और वापस आके वो कहते हैं जी सॉरी, हमारी लीडरशिप का फैसला ये है कि आप इंतखाब की डेट देते हैं तो बात करें, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। तो वो भी खान साहब ने खुद तोड़े। उसके बाद जब ये हुकूमत आई, इलेक्शन हुआ, उस पर उन्होंने एहतजाज किया, तो हमने फिर कोशिश की कि मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए। और उन्होंने, जिस दिन हमने ये इनिशिएटिव लिया, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये इनिशिएटिव लिया, उसी दिन अगले दिन सुबह 11 बजे इमरान खान साहब ने अपने वकला आज़म के जरिए बयान दे दिया कि मैं सबसे मुज़ाकरात करूंगा, इन 3 जमातों से नहीं।
पहले उन्होंने फौज को मुश्किल में डाला हुआ था, उनको मुज़ाकरात का कह के वो तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको एम्बेरस किया। अब वो अदलिया को एम्बेरस करेंगे। मेरी बात याद रखिए, लिख लीजिए, इमरान खान जो खत लिखे थे वो मशरूत होगा। वो कहेंगे कि मेरी ये शर्तें हैं, ये मानते हैं तो मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, और शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं आपको तसल्ली से नहीं होंगे। हाँ, अगर खान साहब वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो फिर वो अनकंडीशनल मुज़ाकरात का अपना एजेंडा दे, हुकूमत अपना एजेंडा दे और कमेटियां बैठ के उस पर डेलिब्रेशंस कर लें। अगर उन्होंने अपना एजेंडा ड्राइव करना चाहा, इम्पोज करना चाहा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा और इमरान खान अदालत को भी एम्बेरस करे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान शराइत लगाते हैं तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। आपने एक पास्ट पर्सपेक्टिव भी दिया है कि इमरान खान की जब हुकूमत थी, आप लोग जब नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की बात करते थे तो इमरान खान की हुकूमत से जवाब आता था कि आप लोग NRO मांग रहे हैं। अब इमरान खान राजी हैं मुज़ाकरात के लिए, उनकी तरफ से ज़रा सी आमादगी आती है तो आप लोग बिल्कुल सर तस्लीम खम कर देते हैं। इसकी क्या रीज़न है? नहीं, हमारा NRO से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कल भी कहते थे कि इमरान खान गलत बात कर रहे हैं, हम आज भी कहेंगे कि वो गलत बात कर रहे हैं। इसका NRO से क्या ताल्लुक? आपके केसेस तो खत्म करने की बात नहीं की जा रही। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना एजेंडा दें, ठीक, आप अपने रवैये पे निज़ामत का इजहार करें, आप अपना एजेंडा दें कि जी मैं चाहता हूँ मुज़ाकरात में ये मेरी प्रायोरिटी है 1 2 3, बस ये 15 पॉइंट का एजेंडा ना हो, जो करंट इशू है उसके ऊपर बात की जाए। इसी तरह गवर्नमेंट का भी 1 2 3 पॉइंट होंगे, उसके ऊपर बैठ के बात कर ली जाए। कोई एक फरीक अगर इस घमंड में हो कि मैं ताकत के जोर पे दबाव डाल के, वो हुकूमत हो या इमरान खान हो, तो वो अगर चाहे कि मैं एजेंडा ड्राइव करूं तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुज़ाकरात इमरान खान को सूट नहीं करते, डायलॉग इमरान खान को सूट नहीं करते, अमन इमरान खान को सूट नहीं करता, पॉलिटिक्स इमरान खान को सूट नहीं करती, इसलिए कि वो तसादम, वो लड़ाई, वो नफरत, वो गाली गलौज की सियासत में लोगों को शामिल करके उनके जज्बात से खेलते हैं। वो जज्बात की बुनियाद पे फैसला साजी कराना चाहते हैं जो कभी ठीक है, आप कह रहे हैं कि डायलॉग मुज़ाकरात इमरान खान को सूट नहीं करते, इसलिए वो इसके साथ संजीदा नहीं है। एक आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत के हवाले से लग रहा है कि आप लोग एक डबल गेम खेल रहे हैं, क्या ऐसा है? क्योंकि आप लोग पंजाब में भी और मरकज़ में भी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और आप अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। पंजाब में बजट का मामला हो, यहाँ तक कि इज्जत कानून का मामला हो, आप कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया गया, हम बिल्कुल इससे आरी थे। मरकज़ में भी खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि मरकज़ के बजट की तैयारी में हमें मुशावरत नहीं की गई। तो क्या पीपल्स पार्टी डबल रोल का किरदार अदा कर रही है? नामुनासिब लफ्ज़ है डबल रोल वाला। किसी सियासी जमात को, किसी सियासी क़यादत को बगैर सबूत के ये लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपने सवाल किया कि जो बिल आया है उसके ऊपर पहली बात तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि गवर्नर को जर्नलिस्टिक बॉडी से इजाज़त लेके जाना चाहिए था बाहर, तो ठीक है, आपका गुमान दुरुस्त होगा कि वो आपकी इजाज़त लेके आपकी मर्जी से बाहर जाते, अदरवाइज ना जाते। गवर्नर का पहले से तयशुदा शेड्यूल था, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं और उनको बाकायदा उसकी परमिशन लेनी होती है। जहाँ वो गए हैं वहाँ भी अब वो एक स्टेट्समैन के तौर पर गए हैं, एक हुकूमती ओहदेदार हैं, लिहाजा वहाँ अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये नहीं है कि वो अचानक गए हैं, भाग के गए। क्या हमारी गर्दन पर तलवार लटकी थी? और अगर गए भी हैं तो फिर क्या आपने हमें माफ कर दिया है? तो ये कोई सवाल बनता है। पीपल्स पार्टी को वैसे ही बुरा कहना है कि अच्छा सबका शुगल है। हर हाल में हम वो जमात हैं जिसने हर दौर में आज़ादी सहाफत का, आज़ादी इज़हार राय का अलम उठाया है, आपको खुद अपने आप को, इस मुल्क के लोगों को सपोर्ट किया। अब भी हम उस बात के साथ हैं। ये बात के लिए हमसे पूछा क्यों नहीं गया, हमारी मर्जी का कानून नहीं बना, तो ये नहीं हो सकता। कानून किसने बनाना है? आपकी पार्टी से नहीं बनाना। कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान के पास और सूबाई असेंबलियों के पास है। उन्होंने कानून बनाना है, मुशावरत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुशावरत की पाबंदी नहीं है, लेकिन एक अच्छी रवायत है कि मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन पार्लियामान या असेंबली किसी से मुशावरत की पाबंद नहीं होती। हाँ, अगर आपने मुशावरत का अमल शुरू किया, उसको कंक्लूड करते ज्यादा बेहतर होता। अब भी कानून बन गया है, बिल्कुल ठीक बना है,
अपने असूल के मुताबिक बना है, उसमें अगर सुकम है तो सुकम को अगर ये कहा जाए पीपल्स पार्टी बदयानत है, ये हो गया है, हम नहीं मानेंगे, भड़के लगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुस्लिम लीग भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, जर्नलिस्टिक बॉडीज भी कह रही है कि इस कानून के अंदर सुकम है, जल्दी में पास हुआ है, इस हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था, कंक्लूड करते, ठीक, कोई बात नहीं है, राइट। अगर ये पास हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। आप कह रहे हैं कि हत्या इज्जत का कानून बिल्कुल दुरुस्त कानून है, मुशावरत नहीं करनी चाहिए थी, कोई लाजमी नहीं था, ये असेंबली का प्रेरोगेटिव है कि वो जो भी कानून साजी करे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बात करेंगे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बात करेंगे। प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में पीटीआई इस्लामाबाद के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा आमिर मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर मुगल साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक तो खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मशवरा दिया था इमरान खान को कि आप मुज़ाकरात करें नैब तरमीम केस के दौरान, वो इमरान खान ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई ख़त लिखने जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं राज़ी हूँ संजीदा फरीकैन के साथ बात करने के लिए। तो एक तो ये क्या कंफर्म है कि इमरान खान ने ऐसा ख़त लिखवा दिया है या लिखवाने जा रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखवाने का मकसद क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए? तीसरा ये कि संजीदा फरीकैन से क्या मुराद है? क्या इसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी शामिल कर रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ? और अभी चंद दिन पहले रऊफ हसन ने बयान दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट नहीं है कि सियासी बातें करें, मुज़ाकरात का मशवरा दें। वो सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब इमरान खान जो हैं सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये तजाद नहीं? सबसे पहले तो जी ये कोई अभी तक कंफर्म या हतमी बात नहीं है कि खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट को तो खान साहब पहले भी खत लिख चुके हैं कि हमारे जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस दफ़ा जब खान साहब की हियरिंग थी नैब की केसेस में, उसमें भी खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशली जो 8 मई का हमारा मैंडेट टूटा गया है और इससे पहले जो 9 मई का वाक़यात हैं उन पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जिससे हम इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से कि हमें इंसाफ दिया जाए। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट टूटा गया है, उससे पहले 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, इमरान खान साहब ने उनकी मजम्मत की है। जो सरकारी तनसीबात पे और फौजी तनसीबात पे हमले हुए थे, इमरान खान साहब ने उसकी कैटेगोरिकली मजम्मत की है, लेकिन वो असल में करवाए किसने थे और उसका फायदा किसको हुआ है, तो इस पे एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि कौम के सामने सच आ सके। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अभी तक इस खत के लिख के जाने के हवाले से तस्दीक नहीं है, लेकिन तरदीद भी नहीं की पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। पिछले कई घंटों से ये खबर चल रही है, तमाम मीडिया पर पाकिस्तान के चल रही है कि जी इमरान खान खत लिखने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो आप इसकी तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे, क्या करेंगे? और राज़ी तो हैं इमरान खान, मतलब एसेंस या इन प्रिंसिपल वो राज़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मशवरे को मानने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज से मुज़ाकरात हो जाए? जी इसकी ऑफिशियल तस्दीक या तरदीद जो है वो तो या रऊफ हसन साहब करेंगे जो तर्जमान है, या उमर यूब साहब करेंगे। लेकिन हम इन प्रिंसिपल तो हमारा ये मौकफ है कि जिन 3 जमातों ने हमारा मैंडेट लूटा है, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनको वो स्टेप डाउन करें, जो हमारा मैंडेट उन्होंने लूटा है वो मैंडेट हमारा वापस करें, हम फिर उनके साथ बात कर सकते हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि आप मेरे यानी कि ये कंडीशन होगी, यानी कि कोई भी मुज़ाकरात हो, कोई भी डायलॉग की तरफ बात बढ़े, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये कंडीशन होगी कि पहले हुकूमत इस्तीफा दे, पहले स्टेप डाउन करें? नहीं, ये तो ऑलरेडी तरीके इंसाफ का यही मौकफ है कि इन 3 जमातों के अलावा हम सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लेकिन जिन 3 जमातों ने हमारा मैंडेट लूटा है, जो बेनिफिशरी है इस लूटे हुए मैंडेट की, हम उनके साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे? ये तो ऐसे ही हुआ ना कि एक बंदा गरीदा फरूकी के घर जाके कब्जा कर ले और फिर गरीदा फरूकी को मजबूर किया जाए कि उससे मुज़ाकरात करो, तो गरीदा फरूकी कम से कम ये तो कहेगी कि भाई मेरे घर से तो पहले बाहर निकल जाओ, मेरे घर तो आप छोड़ दो, उसके बाद मैं आपसे मुज़ाकरात करूंगी। नहीं, घर पर कब्जा करने का मामला एक सेपरेट होता है, और जब आप एक पार्लियामान की बात कर रहे हैं, मैंडेट की बात कर रहे हैं, आपको अपने मैंडेट पर नाज है, फ़ख्र है, बिल्कुल दुरुस्त है, आप उसको क्लेम करते हैं, लेकिन यही मैंडेट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्लेम करती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जब तक वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे, हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देगी, फिर किस बात के मुज़ाकरात होंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, आप कह रही हैं कि घर पे कब्जा करना, घर पे कब्जा करना तो बड़ी छोटी चीज़ है।
इन्होंने तो 24 करोड़ अवाम के मैंडेट पे कब्जा कर लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले वो इस्तीफा दें, मैंडेट वापस करें, स्टेप डाउन करें, ये अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। यही तरीके इंसाफ का मौकफ है। तो स्टेप डाउन कर जाएं, अगर हुकूमत से इस्तीफा दे दें तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? फिर तो पार्लियामान खत्म हो जाएगा ना, फिर तो अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा इलेक्शंस के अंदर, फिर तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं। पार्लियामान खत्म नहीं होगी और हमें इलेक्शन की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। हम जीते हुए हैं इलेक्शन। अब देखिए, अब आज इस्लामाबाद में हमारे साथ क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की हम 3 सीटें जीते हुए हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि ये ट्रिब्यूनल जो है ये हम नया बना रहे हैं। भाई क्यों बना रहे हैं आप? उस ट्रिब्यूनल का जुर्म है, आप बता दें मुझे। उसने कहा फॉर्म 45 ले आओ, हमसे भी मांगे, उनसे भी मांगे हैं। तो क्या फॉर्म 45 मांगना ही इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आप इस जुर्म पे आप ट्रिब्यूनल चेंज कर दें? तो ये सवाल मुझे आपसे करना भी था। तो क्या अब आप इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे आमिर मुग़ल साहब? जी, हमने पहले जो ऑर्डिनेंस आया है, जो बदनीति पर मुबनी एक ऑर्डिनेंस आया है कि आप रिटायर्ड जजेस को भी लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल, और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस उनको लगा सकते हैं, और जो ज़ेरे समाअत केस हैं उनके भी चेंज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल। एक तो हमने उसको भी चैलेंज किया हुआ है, और हम ऑलरेडी हाई कोर्ट में गए हुए हैं, और आज जो डिसीजन आया है, और इतना ये मज़ाका खेज अभी तक तो खैर उन्होंने डिसीजन अनाउंस किया है, रिटर्न में जारी नहीं किया। जब वो आएगा तो हम उसमें देखेंगे उन्होंने रीजन क्या लिखी है। लेकिन जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उनके, लेकिन आप इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? जाहिर है, बिल्कुल इसको चैलेंज करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। और कहाँ चैलेंज करेंगे आप? अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे? जी, हाई कोर्ट में अल्टीमेटली। उसके अलावा हमारे पास कोई और फोरम नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं, हम बिल्कुल जाएंगे। और आपको एक और बात मैं बताऊं, मेरे लॉयर ने जब जुम्मे वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा कि आपने बड़ा जुल्म किया है इस कौम के साथ, दूसरी दफा ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेके, एक दफा 71 में गलबन लिए गए थे और एक दफा 2024 में, और इन्होंने इतना बुरा और गंदा इलेक्शन करवाया है, तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारा मलबा अदलिया पे डाला है। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी गया हूँ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी कि हमें आरोज दें, और उन्होंने मुझे बिल्कुल इनकार किया है, और मैंने मजबूर होकर ये जो है ना ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगाए हैं। तो अब तो वो सारा मलबा और गंद जो है वो उठा के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे डाल रहे हैं। तो ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि वो तो अपने आप को क्लीन चिट दे के सारा जो मलबा है वो आपके ऊपर गिरा रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये हमारी एक कानूनी और आईनी जंग है, ये जारी रहेगी। और इस्लामाबाद की अवाम ने जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, ये इंशाल्लाह हम वापस लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुग़ल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।